उपदेश का बढ़िया सा आप लोग रिवीजन कर लो, 0 से लेकर Z तक, और छोटे छोटे कंटेंट को याद कर लो। ये तो कर ही सकते हो। कर लिया? किसने कर लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। और वेयर आर योर हैंड्स? कहाँ गए हाथ भैया तुम लोगों के? है ना, करना है बच्चों। आपके पास इतना बड़ा खजाना आपके सामने और आप कर नहीं रहे हो। मैं तो पागल हूं पढ़ने के लिए। मुझे को यदि इतना करके देना तो मैं तो घर जाके ये सोचूं कि मैं कब खाना खा के साइड में रखूं और कब लग के खत्म करूं उसको। वो जो पागलपन है ना, वो चाहिए हर इंसान के अंदर। किसी इंसान में पागलपन नहीं है ना चीजों का, लक्ष्य को पाने का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ लिया है, कर लेंगे, अभी एग्जाम कहाँ है, वैकेंसी कहाँ आई है, क्या मतलब है। एक तो ये चीज होती है, और ये होता है भाई मुझे तो करना है, मैं कब खाना खाऊं। आपको पता नहीं है, आपकी एज में जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैंने खाना और चाय मेरी मम्मा बनाकर लाती थी। ये चाय बेटा, उस चाय को मुझे पता भी नहीं, 5-6 घंटे तक मैं देखती भी नहीं थी वो मेरी चाय। मैंने कभी गर्म चाय पी नहीं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। वो चाय 2-4 घंटे तो कैसी कैसी पड़ी रहती थी, और याद आता अरे चाय बनाइए। फिर उस चाय को मैं वापस गर्म करती 1-2 घंटे बाद, जब मुझे याद आता चाय भी है मेरे पास। तो वो पागलपन है ना, वो चाहिए बच्चों। आ रहा है समझ में? हर चीज के लिए पागलपन चाहिए। आप सोचो कि आपके पास टाइम खुद निकल के आएगा, तो टाइम खुद निकल के कभी नहीं आएगा। टाइम को तो स्पेशली अपन को चुराना पड़ता है। जानते हो ये तो बात, टाइम को तो चुराना पड़ता है कि भाई इतना टाइम है मेरे पास, तो मैं कैसे मैनेज कर लूं। है ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और औरतों के पास वो शक्ति है कि वो टाइम मैनेजमेंट कर सकती है। मुझे तो स्त्री और पुरुष दोनों में से भगवान ने पता नहीं क्या सोच के स्त्रियों की रचना की है। इतनी चीजें उनके पास जेंट्स की कंपैरिजन में ज्यादा हैं। मानते हो इस बात को? सहन शक्ति, सबको निभाने का जो चीज है ना, वो केवल स्त्रियों के पास है। स्त्रियां अपने पिता का घर छोड़कर आती हैं और एक नई फैमिली में सबको एडजस्ट करके इक्वली सबको साथ में लेके चलती हैं। और पुरुष जिसको कि स्त्री के उधर वाले रिलेशन को नहीं रखना होता है, नहीं रखना होता है ना, लेकिन फिर भी छोटी सी कोई बात होगी तो झल्ला जाएंगे, चिल्ला जाएंगे। सही बात है, सही है, मानो इस बात को। बात ये नहीं हो रही कि आपकी और आपकी, बात आपकी और आपकी नहीं हो रही, बात सारी समाज की हो रही है। एक छोटी सी भी चीज होती है, हाँ हाँ तुम तो यही करती हो, वही करती हो। तो औरतों के पास तो कितना छोड़ कर आए हैं वो, कितना कैपेसिटी, कितना चीजें उनके साथ हैं। भगवान ने कुछ और ही बनाकर भेजा उनको। वो एक मतलब भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएचर है ना, इस चीज को मानो आप। तो कर सकते हैं हम, है ना। और आप टाइम को चुराना सीखो, है ना, आज के आज। आ रहा है समझ में? आज के आज। अब बाई द वे कोई गांव गया था, कोई कहाँ गया था, है ना, छुट्टियां थी, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, बट आज के आज शुकनास उपदेश, यहां से घर जाओ, 1 घंटे में जितने बेसिक काम है निपटाओ, शुकनास उपदेश लो, 3-3.5-4 घंटे लग के शुकनास उपदेश को बहुत अच्छे से वाइंड अप करो। 4 घंटे तो लगने ही नहीं है बच्चों, इतना मैंने करके दिया है आपको। आ रहा है समझ में? चीजों को करना पड़ेगा, पागलपन चाहिए चीजों के पीछे, है ना। बिना आप यूं रिलैक्स होके लाइफ को जियोगे तो नहीं जी पाओगे। फिर केवल भीड़ का हिस्सा बनोगे आप। हजारों लोग उस भीड़ में हो आप भीड़ से निकलकर बाहर तो आओ ना। आना तो पड़ेगा भीड़ से निकलकर बाहर। लोग कहने चाहिए कि ये तो कोई इंसान, इसमें कुछ दम वाली बात है। आ रहा है समझ में? ऐसा बनो बच्चों, भीड़ नहीं बनना, याद रखना कभी भी। आपकी फैमिली में 10-15 कजन है, 10-15 से आप अलग दिखो उनको। आपकी फैमिली में दिखना चाहिए कि यार इस इंसान ने बहुत बेटर काम किया, ये कुछ अलग है। चाहे वो जरूरी नहीं पढ़ाई, आप बिहेवियर में भी, हर चीज में बेटर बनो, भीड़ से आगे बढ़ो। अरे समझ में? कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मुझे भी फक्र हो कि ये मेरा स्टूडेंट है ना। कुछ अलग करो बच्चों। देखो, घर छोड़ के आए हो आप यहाँ पर, है ना, तो आपके पेरेंट्स जो घर पर है ना, उनको क्या लग रहा है, बच्चा दिन रात एक कर रहा होगा, दिन रात पढ़ रहा होगा, और आपने यहाँ जो 3 दिन पहले शुकना से उपदेश पढ़ाई उसको छुआ भी नहीं है। ये तो गलत बात है ना। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को चीट करना सबसे बड़ा पाप है। आप किसी को मार दो वो बड़ा पाप नहीं है, लेकिन वो जो आशा लगाए बैठे हैं ना आपसे, उनके उनकी आशाओं पर को आप चीट कर रहे हो ना, सबसे बड़ा पाप है मेरी नजर में। इसलिए प्लीज खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ये जो खाना है, नहाना है, सफाई है, इन कामों को बिल्कुल फालतू समझो। खूब पढ़ो। फिर लग रहा है कि यार अब समय आ गया नहाने का, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए तो नहा लो। आ रहा है समझ में?
खूब पढ़ो 3-4 घंटे, फिर आपको लगता है यार मैं थक गया हूं, अब क्या करूं, तो रूम की सफाई कर दो। अब रूम की सफाई करने के बाद पढ़ने मत बैठो। मैंने अपनी जिंदगी में जो किया ना वही शेयर कर रही हूँ। हम सुबह से उठ के 6 बजे से 2-2 बजे तक पढ़ते थे, 2 बजे सब कुछ होने के बाद लगता था यार थक गए, अब क्या करें, चलो नहा लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर 3-4 घंटे पढ़ो, फिर लगता है अब क्या करें यार, बोर हो गए, चलो सफाई कर लेते हैं। फिर 2-3 घंटे पढ़ो, बोर हो रहे हैं तो काम करो, बाकी टाइम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। आ रहा है समझ में? टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया वो ही जीतेगा। सबके पास 24 घंटे, मेरे पास भी है। मैं 24 को 48 बना के जीती हूँ। आ रहा है समझ में? 24 को 48 बना के जीती हूँ, इसलिए तो अकेले इतने सारे कोर्सेज भी हैंडल कर रही हूँ। एक अच्छी माँ भी हूँ, एक अच्छी बहू भी हूँ, एक अच्छी पत्नी भी हूँ। सारे किरदार में बेस्ट बनना होता है। आ रहा है समझ में? सभी आप लोग ऐसे ही बनो। खूब लोग, लाखों लोग जन्म गए, लाखों लोग मर रहे हैं, ऐसे ही अपन आए और चले जाएं तो मतलब क्या है ना? हर कैरेक्टर में आप परफेक्ट दिखो कि यार ये स्टूडेंट भी बहुत अच्छा है, ये पढ़ता भी बहुत अच्छा है, ये इसका नेचर भी बहुत अच्छा है, ये घर को भी बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा हर इंसान, ऐसा हर काम जो कि आपका टाइम वेस्ट कर दे, उसको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो। एक तो ये चीज याद रखो। आ रहा है समझ में? कोई भी ऐसा इंसान जो कि लगता है कि ये जरा सा भी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको बिल्कुल निकाल के फेंक दो अपनी जिंदगी से। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। ऐसे बनोगे, मेरे जैसे बना दूंगी मैं। अभी तो बहुत साथ रहने वाले हैं अपन, है ना? मेरे जैसे बनना पड़ेगा आपको, यदि आप चाहते हो कि आप भीड़ से अलग दिखो, परिवार में भी, समाज में भी, देश में भी, तो कुछ करना पड़ेगा अलग। आ रहा है समझ में? शुरू करें। अब इतना बड़ा लेक्चर इसलिए सुनने मिल गया क्योंकि शुकनास उपदेश पढ़ा ही नहीं है। डांट पड़ गई सुबह सुबह? डांट तो नहीं पड़ी ना? जितने प्यार से आपको रखती हूँ ना बच्चा बेटा करके, उतनी प्यार से समझाया ना। खूब पढ़ो बच्चों, टाइम वेस्ट करते हो आप, मेरा दिल बहुत दुखता है। चलो शुरू करते हैं। अपन कहाँ थे? इन बच्चों से तो बात ही नहीं की आज मैंने, है ना? चलो शुरू करते हैं। भीड़ से अलग दिखना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये शरीर वैसे भी, मेहनत करोगे तब भी खत्म हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तब भी खत्म हो जाएगा। सब मरने वाले एक दिन, तो मेहनत करके मरो ना। मैं तो हमेशा, मेरी मम्मी का फोन आता है, बेटा बहुत थक गए होंगे। उनका मम्मी शरीर किसी काम का नहीं आना, खत्म हो जाना एक दिन, इसलिए कर लो, है ना? खत्म हो जाएगा इसलिए कर लो, बहुत मेहनत करो आप। चलो शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? आ जाओ फटाफट से। अपन कहाँ बात कर रहे थे? लास्ट कंटेंट